हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखने का प्रयास करते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, एनर्जीज क्या है, करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, और आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हो। हरी हर मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर पहला मैसेज ऐसे निकल के आ रहा है, जो भी आपके पार्टनर की नेगेटिव एनर्जी थी, जो आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर रही थी, उस एनर्जी कॉर्ड को आपने कट कर दिया है। ठीक है, जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो समझाने का कि देखो ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, अच्छे से रास्ते पर चलो, सही तरीके से चलो, ये करो। ठीक है, मतलब आप उनके अच्छे के लिए ही उन्हें कोई चीज़ समझाने का प्रयास करो, लेकिन उसके बाद भी आपकी समझाई हुई अच्छी बात ना सुन के उस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको उसकी वो बातें माननी चाहिए जो डेफिनेटली आपको लगता है कि गलत है, या फिर वास्तव में ईश्वर की दृष्टि से भी गलत है। तो यहाँ पर ना एक कॉर्ड कनेक्ट हो जाती है आप दोनों के बीच में, जहाँ पर आप उस पर्सन को एनर्जी भेज रहे हो, वो अपनी एनर्जी आपको भेज रहे हैं। ऐसे केस में मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने एनर्जी कॉर्ड इस पर्सन से कट कर ली है। इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी, किसी की भी भेजी हुई नेगेटिव एनर्जी कुछ भी मुझ तक बिल्कुल भी ना आए। ठीक है, इस तरीके से आप एनर्जी कॉर्ड कट कर सकते हैं। देखो, अगर आप किसी की तरफ कोई नेगेटिव जेलसी एनर्जी नहीं भेजते हैं, कोई भी गलत तरीके की एनर्जी नहीं भेजते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का पूरा राइट, पूरा अधिकार आपको है। ठीक है ना, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, मतलब जैसे ये पर्सन कभी गुस्से में कैसे भी आपकी तरफ कोई भी एनर्जी सेंड करते रहते थे, तो आपने वो एनर्जी कॉर्ड ही कट कर दी कि ये आपकी तरफ कोई भी इस तरह की एनर्जी को सेंड ना कर। मतलब आप ये बोल सकते हैं यूनिवर्स से, ऐसे केस में जिसको नहीं आता है उसको मैं बता देती हूँ। आप हमेशा यूनिवर्स से ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी एनर्जी लोग आपकी तरफ भेजते हैं वो दुगना होकर उनके पास वापस जाए, और मतलब जो भी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजते हैं, आप ऐसी हर नेगेटिव एनर्जी को नो बोलते हो, और वो सारी एनर्जी जिसने भेजी उसी के पास वापस जाए। ठीक है ना, ओके। और आप मेडिटेशन में ऐसे इमेजिन भी कर सकते हो कि जितने भी ब्लैक कॉर्ड्स आपसे कनेक्टेड हैं, ब्लैक कॉर्ड्स यानी कि ब्लैक लाइट, ठीक है ना, मतलब एक होती है लाइट, ठीक है, एक होती है ब्लैक एनर्जी। अगर आपको ऐसा फील होता है कि ब्लैक एनर्जी आपके आसपास आपसे कनेक्ट कर रही है, तो सारी ब्लैक एनर्जीज को माँ की जो तलवार होती है ना उससे कट कर देना। ठीक है, ये आप मेडिटेशन में इमेजिन करते वक्त कर सकते हैं, जिससे ये है कि जितनी भी ब्लैक एनर्जीज यानी जितनी भी डार्क एनर्जीज आपसे कॉर्ड कनेक्ट करके बैठी है, जितनी भी ऐसी सोल्स हैं जो आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड करती है, सब एक बार में खत्म। मतलब वो एनर्जी एक बार में खत्म, वो उन्हीं के पास वापस जाएगी उसके बाद। इस पर्सन की एक चीज के लिए ये पर्सन आपकी तारीफ कर रहे हैं कि आप लोगों की जिंदगी के अंदर ताका झाकी बिल्कुल नहीं करते हो। ठीक है, मतलब लोगों की ज़िंदगी के अंदर ताका झाकी करना, उनकी ज़िंदगी के अंदर झांकना, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, किसने क्या कर दिया है, किसने क्या कर दिया, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। मतलब लोग होते हैं ना, जानना चाहते हैं तू मेरे बाद कैसा रह रहा है, कैसी रह रही है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप फ्री छोड़ने वाले इंसान हो, जैसे रह रहे हो, जहाँ रह रहे हो, बढ़िया रहो, क्या दिक्कत है।
ये पर्सन एक चीज़ और यहाँ पर आपको बोलने का प्रयास करें, काश इन्होंने पास्ट में किसी की ना सुन के अपनी दिल की सुनी होती, ठीक है। अगर मतलब जैसे किसी ने मैनिपुलेट किया है ना आपके पार्टनर को, किसी ने भी उस टाइम पीरियड में मैनिपुलेट किया आपके पार्टनर को, तो जैसे दिल तो सही गवाही देता है, यानी कि अंदर से तो सही बातें ही निकल कर आती है। तो जैसे ये पर्सन ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि उस वक्त उन्होंने किसी की ना सुनी होती, किसी भी मैनिपुलेटर की बात ना सुनी होती तो ज़्यादा बेहतर है। ज़िंदगी के अंदर हमेशा फैसला अपनी आवाज़ को सुनकर लो, अपनी इंट्यूशंस को सुनकर लो कि आपके इंट्यूशंस आपको क्या बता रहे हैं, आपके अंतर मन से क्या आ रहा है। और जब तक आपको आपके मन से एक सही आंसर नहीं मिल जाता तब तक वेटिंग पर रहो, यानी कि तब तक कोई फैसला मत लो, तब तक अपने आप से जानने का प्रयास करो, ठीक है ना। ओके, कोई ना कोई आंसर जो आप जिस पर आपकी एक होता है मन, एक होता है कि रियलिटी क्या है, ठीक है। तो हर व्यक्ति को पता होता है कि सही क्या है गलत क्या है, थोड़ा सा खुद से जुड़ने से क्लैरिटी से आवाज़ आती है। तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर कहते हैं कि अगर मैनिपुलेटर्स की बात नहीं मानी होती तो डेफिनेटली आज आप दोनों की कंडीशंस ऐसी नहीं होती। लोग समझाते हैं ना आपको ब्रेकअप के लिए, ठीक है, कनेक्शंस ब्रेक कर लो, हट जाओ वहाँ से, क्या रखा है, कोई भी मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये बातें गलत नहीं है, देखो कुछ केसेस में 40-50% केसेस में ये लागू भी हो जाती हैं, पर यहाँ पर प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ पर दोनों म्यूचुअली ब्रेकअप करते हैं, दोनों ने मिलकर किया होता है। जहाँ पर ऐसा नहीं होता, दोनों ने मिलकर नहीं किया, जहाँ पर ऐसा है कि एक व्यक्ति चाहता था बट एक व्यक्ति नहीं चाहता, ऐसे केस को हम धोखा कहते हैं, ऐसे केस को हम चीटिंग कहते हैं। और जब ऐसे केसेस होते हैं तो उस केस में अगर आपका कर्मा खराब है तो आप पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि जो इंसान आपको मिलेगा वो वैसा नहीं मिलेगा जैसा आपको पहला मिला हुआ था, ठीक है। इस वक्त आपकी जो इस पर्सन को एनर्जी फील हो रही है वो ये वाली एनर्जी फील हो रही है कि आप में से काफ़ी सारे लोग, ठीक है, ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपको आवाज़ दे रहे हैं, आपके पार्टनर को पीछे से कोई तीसरा व्यक्ति आवाज़ दे रहा है, ठीक है। आप अपनी धुन में चले जा रहे हो, आपके पार्टनर आपके पीछे आपकी अपनी धुन में चले जा रहे हैं, और कोई तीसरा व्यक्ति पीछे से आपके पार्टनर के पीछे आ रहा है, वो पीछे से आवाज़ दे रहा है। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि जैसे ना तीनों लोग एक इंसान है जो मतलब किसी चीज़ को देख नहीं रहा है, वो सीधे आगे बढ़ रहा है। ये एनर्जी इंसान की ज़िंदगी के अंदर तब आती है जब वो सीधा आगे बढ़ता है, जब यूनिवर्स उसको कोई पाथ दे देते हैं, या फिर उसकी एनर्जी ऐसी हो जाती है कि यूनिवर्स की तरफ से जजमेंट आई है। मान लीजिए किसी की पार्टनर की मैरिज फिक्स हो गई, तो अब यहाँ से डिवाइन का क्लियर इंडिकेशन है कि ये पाथ आपका नहीं है, ठीक है। अभी आपको क्या दिख रहा है मैट्रिक्स में, यही दिख रहा है कि ये पाथ आपका बिल्कुल नहीं है, अपने पाथ को आप चेंज कर लें। तो वो व्यक्ति जो समझदार होगा वो चेंज नहीं करेगा, वो अपना पाथ चेंज कर लेगा और वो अपने पाथ पे चलना शुरू करेगा, ये सोचकर कि अगर ये इंटरवेन में यूनिवर्स कर सकता है तो भविष्य में भी उसने कुछ सोचा ही होगा, तो अपना पाथ चेंज कर लेगा। वो फिर ऐसे केसेस में पीछे पलट कर नहीं देखता, दाएं बाएं नहीं देखता, वो नहीं देखता, वो कोई उम्मीद भी नहीं लगाता कि कोई आने वाला है या कोई आएगा, ठीक है ना। तो लेकिन कोई भी चीज़ अगर आपके लिए बनी है या फिर कोई भी चीज़ अगर आपकी है, तो वो तो आपके पीछे चल कर आएगी। इसलिए कहते हैं ना कि वक़्त पर इतना विश्वास होना चाहिए कि जो आपका है, वो घूम फिर के आपको ही मिलेगा और राइट टाइम पर मिलेगा। और अगर आपकी चीज़ों में डिले हो गया है, इट मीन्स कि आपने कोई कर्मा ही काट लिया है, जो आप भविष्य में काटते हैं वो आपने पहले काट लिया। सो यूनिवर्स की टाइमिंग पर और उसके कामों पे कभी भी आपको अपना भरोसा नहीं खोना चाहिए। तो इस तरीके का मैसेज यहाँ पर आया है। मैंने इसे डीप एक्सप्लेन इसीलिए किया क्योंकि ये इसी तरीके का मैसेज आ रहा है कि जब भी यूनिवर्स आपके लिए कोई भी नया दरवाज़ा खोलता है, उस पर बिना डरे चलें। ये ना सोचें कि बस सेट हो जाए सब। हो सकता है आप सेटिंग के बारे में सोच रहे हैं, यूनिवर्स ने पूरा आगे महल सजा रखा हो आपके लिए। आप थोड़ा बहुत सेट करने के बारे में सोच रहे हो। सो अब जैसे भी आपको जो भी डायरेक्शंस मिलते हैं, उन पर बिना डरे चलें। ये सोचिए कि फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। जो प्रेजेंट में इंटरवेन कर सकता है वो फ्यूचर में भी कुछ कर सकता है। सो ये एनर्जी आ रही है, इसी वजह से आपके पर्सन पीछे पीछे आपके चले आ रहे हैं और कोई तीसरा व्यक्ति आपके पार्टनर को पीछे आता रहता है कि भाई उसके पीछे भागता रहता है कि तू 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 कहाँ जा रहा है, रुक तो जा। ये होता है, ठीक है। जो आपका है वो आपको ही चेस करेगा, ठीक है। आप किसी को चेज ना करें, आप अपनी वर्थ को चूज करें, ठीक है। डिवाइन के फैसले को चूज करें, ओके। ये यहाँ पर मैसेज है।
यहाँ पर एक सुंदर बटरफ्लाई भी नज़र आ रही है और एक बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसे जैसे दिल हार्ट्स बने हुए हैं, हार्ट्स एक एक उससे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आप, एक तो आपका दिल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है जो कि हमेशा से सच है, ठीक है, और इस वक्त में आपके आसपास जो एनर्जी है वो भी, जो आपने एनर्जी क्रिएट करके रखी है अपने आसपास की, वो भी लविंग है बहुत ज़्यादा। और तीसरी एनर्जी, आप एक सुंदर बटरफ्लाई भी बन चुके हो, या काफ़ी अच्छी एनर्जी है। देखो हमारे आसपास कौन सी एनर्जी होगी ये हमारे व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, हमारी हरकतों पर निर्भर करता है। अगर आप सारा दिन दूसरों को दोष देने वाले इंसान है, आपके ऑरा में कभी भी पॉजिटिविटी या लाइट नहीं चमक सकती। आपके ऑरा में डेफिनेटली नेगेटिविटी होगी और ब्लैक 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 एनर्जी दिख रही होगी। जो भी आपके ऑरा को चेकिंग करेगा वो देख लेगा कि कोई ना कोई नेगेटिविटी है। अगर आप एक दिल खुश इंसान हो, खुशनुमा इंसान हो, हमेशा हंसते खेलते रहते हो, ठीक है, कोई गम नहीं, जो छूट गया उसका कोई गम नहीं, जो मिल गया वो किसी से कम नहीं। अगर इस तरह की एनर्जी में आप रहते हो, हमेशा इसी वाइब्रेशन को आप रखते हो, आपकी ऑरा इतनी चमक रही होगी, लाइट होगी उसमें, कोई डार्कनेस नहीं होगी, ताकि आपका मूड स्विंग ना हो। आपके जो सैडनेस होती है ना, मूड स्विंग्स होते हैं, जो कभी कभी डिप्रेसिव फील होता है, कभी कभी एनर्जी लो पर चली जाती है, पक्का आपके ऑरा फील्ड में कोई ना कोई नेगेटिविटी आई होती है। जैसे आप इसे क्लियर करते हैं और जैसे आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करते हैं, चेंज करते हैं, आप फिर से देखेंगे, फिर से जैसे आप हाई वाइब्रेशन में जाएंगे, खुशनुमा एनर्जी में, आपकी फिर से ऑरा लाइट होने, मतलब आपकी ऑरा में एकदम लाइट आप देखेंगे, ठीक है, लाइट चमकेगी। इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि आपने एक अच्छी वाइब्रेशन, या फिर कहें कि अच्छी एनर्जी अपने चारों तरफ क्रिएट करके रखी है, जो एक लव की एनर्जी है। लव के साथ साथ कहीं ना कहीं जैसे एक एक पॉजिटिव वाइब आती है। ऐसा व्यक्ति जो इतना ज़्यादा वाइब्रेंट होता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, सका उसके ऑरा फील्ड में कोई भी आएगा, उससे कोई भी बात करेगा, उसकी बात को कोई भी सुनेगा, वो एनर्जेटिक फील करने लगेगा। ऐसे लगेगा कि उसके अंदर किसी ने एनर्जी डाल दी हो, जैसे बैटरी खत्म हो गई थी, बैटरी एकदम से किसी ने चार्ज कर दी हो। और आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, किसी डिप्रेसिव व्यक्ति के पास आप जाएंगे, आपकी जितनी हाई एनर्जी वो और पूरी लो हो जाएगी, क्योंकि उसने अपने चारों तरफ वही एनर्जी क्रिएट करके रखी है और उसी एनर्जी फील्ड में जाकर आप बैठ गए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। किंग ऑफ शॉर्ट्स, डेथ, स्टार, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, फोर ऑफ wands। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स क्यों आए हैं। देखो, जिनके भी पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, बहुत ही ज़्यादा कड़क हैं, रूड हैं, या हमेशा इंसान अपनी ही चलाता है, और वो आपके सेल्फ लव को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। हम किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं या हम किसी व्यक्ति से दूर भागते हैं, ये इस पर निर्भर नहीं करता है कि वो हमसे क्या बातें कर रहा है, कैसे बातें कर रहा है, इस पर निर्भर करता है कि उसकी एनर्जीज क्या है। जैसी उसकी एनर्जीज होंगी वैसी उसकी बातें होंगी, जैसी उसकी बातें होंगी वैसी हम या तो अट्रैक्ट होंगे या तो दूर भागेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपकी एनर्जी जब बहुत ही ज़्यादा लैक थे आप, अंदर से काफ़ी ज़्यादा लैक में थे, डिस्टॉर्ट बिहेव कर रहे थे, उस वक्त इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाना शुरू किया और आपसे भागना शुरू किया। लेकिन जैसे ही आपने, वैसे मैंने अभी आपको रीडिंग में बताया था कि अपने चारों तरफ अगर आप एक लविंग एनर्जी को क्रिएट करते हैं, जैसे आप देख रहे हो नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये लड़की अपने आप में बहुत खुश है, कोई किसी से गिला शिकवा नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी को कोई हम ब्लेमिंग एनर्जी नहीं, किसी से कोई बुराई नहीं। जब आप ये एनर्जी अपने आसपास क्रिएट कर लेते हो,
तब लोग आपसे आकर्षित होना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इस व्यक्ति के अंदर कोई लैक नहीं है, इसे कोई नीड नहीं है, ठीक है, ना लैक है ना नीड है, यहाँ पर ये अपने आप में संतुष्ट है, खुश है, फुलफिल है। तो अब लोग इसकी तरफ आकर्षित होना स्टार्ट करेंगे। तो आपके पार्टनर भले ही कितने रूड हो, कितने ईगोस्टिक हो, कितने ही ज्यादा घमंडी और जिद्दी हो, फिर भी इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि आपकी तरफ ये बहुत ही ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प्रेस की एनर्जी, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, ये नजर आता है कि इस पर्सन के अंदर यही चलता है, ठीक है, कि आपको ये ऑफर दिया जाए, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग हो इस पर्सन की। लेकिन ये चीज़ें इस पर्सन की लाइफ के अंदर उतनी आसान है नहीं जितनी आसान पहले थी, यानी कि पास्ट में थी, क्योंकि डेथ विद टेम्परेंस इस वक्त आपके पार्टनर के ऊपर यूनिवर्स ने इस तरीके की चीज़ों को डाला हुआ है कि आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है, आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन से जाना पड़ेगा, आपको अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग हीलिंग। आप सोचिए डिस्टॉर्ट एनर्जी में हम आपको अपना बच्चा देंगे, ठीक है, और भी इतना प्यारा वाला, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो तो ठीक है, वो तो अपने आप को बैलेंस कर चुका है, लेकिन तुम तो आज भी डिस्टॉर्टेड हो, ठीक है। अगर तुम्हारे अंदर यही ईगोस्टिक एनर्जी, यही नेचर, यही गुस्सा, यही अपनी चलाना, यही ईगोस्टिक नेचर, इस तरह की चीजें रहेंगी, तो वो अच्छे खासे इंसान को तुम वापस से डिप्रेशन में डाल दोगे। इससे अच्छा है कि तुम वहीं रहो और जगल करते रहो, ठीक है। और अगर तुमको यही है कि नहीं, मुझे लाइफ के अंदर यूनिवर्स प्लीज मैं सुधरना चाहता हूँ, मुझे एक चांस दो, तो फिर यहाँ पर डेथ की एनर्जी आती है कि ट्रांसफॉर्मेशन से जाओ, अपनी हीलिंग करो, एक चांस जरूर दे, क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ के अंदर अपनी आप को बदलते नहीं हो, आप अपने भाग्य को नहीं बदल सकते। क्योंकि कोई भी चीज, कोई आपको हीरा भी लाकर दे दे, लेकिन आपके गुण अच्छे नहीं है, आप उस हीरे को भी फेंक देंगे, ये क्या कि मुझे इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि आपके अंदर तो घमंड चढ़ के बोलता है, गुस्सा तो आपके अंदर चढ़ के बोलता है। तो आपको तो भले ही कितनी भी अच्छी चीज दे, हमेशा दोष देंगे आप अपनी किस्मत को, क्योंकि आपको लगता है कि दुनिया आपकी मुट्ठी में होनी चाहिए। ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं होता है। हर बार ना दूसरा इंसान गलत थोड़ी ना है, कई बार आपके गुण भी खराब है, अपने आप को बदलो थोड़ा, इस तरीके के इंसान बनो, अपने आप को इंडिपेंडेंट करो, अपने आप में खुश रहना स्टार्ट करो। जो व्यक्ति खुद में खुश रहना सीख लेता है वो दूसरों को बहुत अच्छे से खुश रख सकता है। जो व्यक्ति खुद में खुश रहना नहीं जानता ना, वो एक लैक की एनर्जी में होता है, एक ऐसी एनर्जी होती है उसके अंदर जहाँ पर वो बहुत जगह पर अनफुलफिल है, यानी कि वो अभी तक भरा नहीं है, तो हमेशा दूसरों से मांगता रहेगा कि अब तो मुझे रिस्पेक्ट दो, अब तो मुझे प्यार दो, अब तो मुझे पैसे दो, अब तो मुझे ये दो, तुम मुझे वो दो, क्योंकि उसके अंदर ही लैक है। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है कि इंसान अंदर से फुलफिल है, उसको ना तो पेंटिकल्स की यानी पैसों की कमी है, ना तो लव की कमी है, सेल्फ लव से भरा हुआ है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट से भरा हुआ है, सोसाइटी में एक अच्छी इमेज है। और ऐसा भी नहीं है कि अकेले दुखी हो, अकेले भी बहुत ज्यादा खुश है। इस एनर्जी में अगर कोई व्यक्ति आ जाता है, वो जिसके साथ रहेगा उसे खुश रखेगा, उसे कभी ना तो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ना ही उससे कुछ मांगेगा, कारण कि वो ऑलरेडी फुलफिल है। जो ऑलरेडी फुलफिल नहीं होता है, अनफुलफिल व्यक्ति दूसरों से मांगता रहता है, जो कि आपके पार्टनर के अंदर मेरे ईगो को सेटिस्फाई करो, मेरी गुस्से को सेटिस्फाई करो, मुझे सेटिस्फाई करो, मेरी बेवजह की तारीफें करो, ये सारी एनर्जी उस व्यक्ति की होती है जिन्हें इन चीजों की ख्वाहिश तो होती है लेकिन गुण नहीं होते उसके, ठीक है। अगर गुण होंगे तो वापस से आपको वैसी चीजें ऑटोमेटिक मिल जाएंगी ना। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के पास ये कि अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो अपना कर्म बदलिए। डेथ की एनर्जी आती है सीधी, डेथ मतलब खत्म और शुरुआत, यानी कि खत्म और फिर से नई शुरुआत, यानी कि डेथ का मतलब है कि आपका पुराना वर्जन खत्म और न्यू वर्जन स्टार्ट। और इसमें होगा आपको अथाह पीड़ा, अथाह दर्द, बहुत ज्यादा कष्ट। अगर आप इस कष्ट के लिए रेडी हैं, इस हीलिंग के लिए रेडी हैं, तो फिर आप उस विश के लिए भी रेडी हैं, मतलब उस मांग को भी यूनिवर्स आपकी पूरी करेगा जो आपने जन्म जन्मांतर से मांगी है या आपकी इच्छा रहती है, डीपेस्ट सोल डिजायर है, ठीक है। एक दिन किसी का सवाल आया था, किसी ने मेरे से पूछा था कि कैसे पता चले कि हमारी सोल डिजायर क्या। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, आप हीलिंग जर्नी में आगे बढ़ते जाएं, अगर आपके अंदर से ईगो समाप्त होता जा रहा है, आप नोटिस कर रहे हो कि आपके अंदर से आपका ईगो सेल्फ हट रहा है और आप हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं, आप कभी भी ऐसी कोई मांग आपकी होगी नहीं जो ईगो बेस्ड होगी या ईगो डिजायर आपकी होगी, ठीक है। आपको ईगो सेल्फ जैसे ही हटेगा, आपकी ईगो से डिजायर, ईगो से अटैच होने वाली जितनी भी डिजायर होंगी वो सब आप उन पर आप क्रॉस लगा दोगे, ये मुझे अब नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी सोल कॉलिंग ही आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप मांग नहीं भी रखेंगे ना, फिर भी आपकी सोल डिजायर ही यूनिवर्स पूरी करेगा। इसका कारण क्या है कि आपने हीलिंग की है। जैसे कुछ लोग पूछते हैं ना कि दी हमें कैसे पता चले कि हमारी सोल की डिजायर है, ठीक है, आप हीलिंग करते जाओ,
उसके बाद जो आप अट्रैक्ट करोगे वो सोल की डिजायर होगी, क्योंकि ईगो सेल्फ तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो ईगो सेल्फ की कोई भी चीज आप अट्रैक्ट नहीं करोगे, और आप सुन पाओगे सोल कॉलिंग क्या है। सोल की जो भी डीपेस्ट डिजायर होगी उसे ही आप अट्रैक्ट करोगे, जो कि आप देख रहे हो द स्टार विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, इस पर्सन की भी डीपेस्ट सोल डिजायर यही है, एक अच्छी मैरिज, ये इसकी ख्वाहिश है, लेकिन उसका घमंड, उसका ईगो कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस घमंड को, इस ईगो सेल्फ को खत्म होना होगा, तब तो वो इंसान आपको ढंग से ट्रीट कर सकता है, नहीं तो फिर तो वही व्यक्ति है कि वो इंसान पागल ही करेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नजर आ रही है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए अल्फाबेट्स क्या कहते हैं। लेटर्स यहाँ पे NJOTWXU T203X, 203 नंबर है, X लेटर है। ओके, कुछ लेटर्स यहाँ पर निकल के आए हैं। ओके गाइस, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।